गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास यूकेजी मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 2 प्ले विद नंबर्स इसकी रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आपको दिया गया है नंबर्स 1 to 50। से एंड राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। स्टूडेंट्स, आपको इसमें 1 से लेकर 50 तक नंबर्स लिखने हैं। देखो, आपको ऊपर लिख के भी दिए गए हैं, आपको जस्ट इन्हें रीड करना है और इनके नीचे लिखते जाना है। फर्स्ट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये तो हुए 10 तक। फिर देखो नेक्स्ट रो है आपकी 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आगे देखो ऐसे ही 21 से 30, दैन 31 से 40, 41 से 50। तो 50 तक नंबर्स दिए गए हैं, तो आप इन्हें रीड करोगे और ऐसे लिखोगे। फिर देखो 51 से 100 तक। देखो 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। फिर ऐसे देखो आगे 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70। तो इस तरीके से आपको 100 तक नंबर्स दिए गए हैं, आपको इन्हें लिखना है और रीड करना है। तो स्टूडेंट्स, बुक में तो आप सभी कर चुके हो, तो आप एक रफ नोटबुक में 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखोगे और उसे रीड करोगे। आगे देखिए काउंटिंग। Color 3 bells pink, 4 candles blue, 3 mangoes yellow, 2 bunches of grapes green, 1 tomato red and 1 brown। आपको क्या करना है? देखो 3 bells को पिंक कलर करना है। देखो ये है आपकी bells 1 2 3। तो 3 bells को पिंक कलर कर देना। फिर देखो आपको 4 कैंडल्स को ब्लू कलर करना है। देखो 1 2 3 4 कैंडल्स में ब्लू कलर करना। फिर 3 मैंगोस में येलो कलर 1 2 3। तो इस तरीके से जो बोला गया है आप उतने पिक्चर में उतने कलर करोगे। फिर आगे दिया गया आपको काउंट एंड राइट द नंबर्स। देखो नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, आपको उन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और जो उनका नंबर है तो सामने लिखना है। जैसे देखो फर्स्ट में देखो पपीज़ हैं आपके, तो काउंट करो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप यहाँ लिखो नंबर 8। फिर देखो नीचे कैंडल्स हैं, कैंडल्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42। तो आप यहाँ लिखोगे 42। आगे देखिए फिर दी गई आपको आइसक्रीम काउंट करो ऐसे ही और जो नंबर आता है उसे लिखें। आगे देखिए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग। देखो अब आपको नीचे फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग से इन बॉक्सेस को फिल करना है। कंप्लीट द ब्लैंक स्पेसेस यूजिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग। तो फॉरवर्ड काउंटिंग होती है आपकी स्ट्रेट काउंटिंग, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। और बैकवर्ड काउंटिंग होती है आपकी उल्टी गिनती, आपको पीछे से शुरू करना है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो देखो आपको एरोज़ भी दिए गए हैं। देखो ये जो एरोज़ है बढ़ते हुए नंबर जो होते हैं आगे की तरफ जो बढ़ रहे हो आप, वो आपकी फॉरवर्ड काउंटिंग है। और ये जो एरोज़ है ऐसे देखो जो पीछे की तरफ आ रहे हो आप, वो आपकी बैकवर्ड काउंटिंग है। तो देखो फर्स्ट 2 दैन 3 4 5, 4 के बाद 5 फिर 6, फिर देखो नीचे 9। तो देखो ये आपकी हो गई अब उल्टी गिनती शुरू। देखो 7। तो देखो यहाँ पे आएगा आपका 10 के बाद देखो 9 बैकवर्ड काउंटिंग है। फिर देखो 8 फिर 7। ऐसे ही देखो नीचे दिया गया आपको 22 फिर 23 24 25। तो ये एरोज़ जो हैं इन्हें देखते हुए आप इसे कंप्लीट करोगे। फिर देखो आगे दिया गया 30। फिर देखो 30 के बाद देखो आप बैकवर्ड काउंटिंग जा रही है आपकी 29 फिर 28 27 26। फिर देखो नीचे 45। फिर देखो 45 के बाद
46, 47, 48, 49, फिर देखो नीचे 53, फिर देखो ये जो एरो आ गया आपका, ये बैकवर्ड काउंटिंग है, उल्टी गिनती। इससे पहले 52, 51, 50। तो इस तरीके से आप इन एरोज़ को पहचानते हुए यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग फिल करेंगे इन बॉक्सेस में। आगे देखिए, व्हाट नंबर कम्स आफ्टर। देखो यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको उनका आफ्टर नंबर बताना है। तो मेरा आफ्टर का मतलब होता है बाद में आने वाले नंबर्स, तो वो होते हैं आपके आफ्टर नंबर्स। देखो अभी हमने काउंटिंग सीखी 1 से 100 तक। तो देखो फर्स्ट आपको एग्जांपल दिया गया एक 5, तो बताओ 5 का आफ्टर नंबर क्या होगा। 5 के बाद आता है आपका 6, तो आफ्टर नंबर 6 हुआ। फिर देखो 9 का आफ्टर नंबर क्या होगा। 9 के बाद आता है 10, तो आप 10 लिखोगे। फिर देखो 11 का आफ्टर नंबर, 11 के बाद 12। फिर देखो ऐसे ही 17 का आफ्टर नंबर 18। फिर देखो 20 का आफ्टर नंबर 21। तो आफ्टर का मतलब है बाद में। तो जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इनके बाद जो नंबर आ रहे हैं वो सभी होते हैं आपके आफ्टर नंबर्स। तो इस तरीके से आपको इनमें आफ्टर नंबर्स फिल करने हैं। फिर है आपका बिफोर नंबर्स। तो बिफोर नंबर्स होते हैं, बिफोर का मतलब होता है पहले, जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उनसे पहले आने वाले नंबर्स वो होते हैं आपके बिफोर नंबर्स। जैसे दिया गया 7, तो बताओ 7 का बिफोर नंबर क्या होगा। 7 से पहले क्या आता है 6। फिर देखो आपको दिया गया है 4, तो 4 का बिफोर नंबर क्या होगा। 4 से पहले कौन सा नंबर आता है 3। फिर देखो दिया गया है 6, तो 6 से पहले आया 5। फिर दिया है देखो 5, तो 5 का बिफोर नंबर हुआ 4। ऐसे ही देखो दिया गया है 35, तो देखो काउंटिंग में 35 से पहले क्या आता है 34 आता है। फिर देखो दिया है 52, तो 52 का बिफोर नंबर क्या होगा 51। तो ऐसे ही इनसे पहले आने वाले नंबर्स आप लिखोगे। आगे देखो इन बिटवीन होता है बीच में। अब आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं, उनके बीच में जो नंबर आता है वो आपको बताना है। जैसे देखो दिया गया है आपको 8 और 10, तो बताओ इनके बीच में क्या नंबर आएगा। इनके बीच में आएगा 9। 8, 9, 10। देखो जो ये हुआ ये 8 का आफ्टर नंबर हुआ 9 और 10 का बिफोर नंबर हुआ। ऐसे ही देखो दिया गया है 22 एंड 24, तो इनके बीच में आएगा 23। फिर देखो ऐसे ही दिया गया है एक 52 एंड 54, तो इनके बीच में आएगा 53। तो बीच में आने वाला नंबर होता है आपका बिटवीन। आगे दिया गया है आपको स्मॉलर एंड बिगर नंबर। रिंग द स्मॉलर नंबर एज शॉन। देखो नीचे आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं 2 नंबर्स। आपको क्या करना है, जो आपका स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर होता है छोटा नंबर, उसे रिंग करना है। जैसे देखो फर्स्ट आपको दिया गया है 8 एंड 6, तो देखो इनमें आपका स्मॉलर नंबर छोटा नंबर कौन सा है। देखो जो काउंटिंग में स्ट्रेट काउंटिंग में सबसे पहले आ रहा है वो स्मॉलर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहले आया 6, तो 6 हुआ स्मॉलर नंबर, तो आप इसे रिंग पहना दोगे। सेकेंड में देखो 5 एंड 3, इसमें देखो 3 आपका स्मॉलर है। फिर है देखो 1 एंड 4, इसमें 1 स्मॉलर है। देखो 1 पहले आ रहा है, 1 2 3 4, 4 तो बाद में आ रहा है, तो 4 बिगर हुआ। फिर है 2 एंड 9, तो 2 स्मॉलर है। फिर है देखो 15 एंड 20, तो इसमें 15 स्मॉलर है। तो जो छोटा नंबर है उसे रिंग करना है। सेकंड में देखो आपको बिगर नंबर को रिंग करना है। अब देखो आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं 71 और 50। इसमें देखो बिगर बड़ा नंबर कौन सा है आपका, जो देखो स्ट्रेट काउंटिंग बाद में आते हैं दोनों में से, तो वो है 71, तो ये बिगर नंबर हुआ। फिर है देखो 84 एंड 48, इसमें देखो बड़ा नंबर है 84, तो इसे रिंग पे ना देना। फिर है देखो 5 एंड 7, तो इसमें 7 बड़ा है, तो 7 को रिंग पे ना देना। तो इस तरीके से आप स्मॉलर और बिगर नंबर को रिंग पे नाएंगे। आगे देखो आपको 4 नंबर्स के ग्रुप्स दिए गए हैं। आपको इनमें स्मॉलेस्ट नंबर को सर्च करना है और बॉक्स में लिखना है। स्मॉलेस्ट होता है सबसे छोटा। जैसे देखो फर्स्ट ग्रुप में दिए गए हैं आपको 4 नंबर्स 44 25 60 22। बताओ इन चारों नंबर में आपका स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो देखो सबसे छोटा नंबर है आपका 22। ऐसे ही देखो सेकंड ग्रुप दिया गया है 26 62 28 82। तो इनमें देखो आपका सबसे छोटा नंबर है आपका स्मॉलेस्ट नंबर 26।
तो आप इन ग्रुप्स में से सबसे छोटे नंबर को सर्च करोगे और बॉक्स में लिखोगे। नेक्स्ट में आपको बिगेस्ट नंबर सर्च करके लिखना है। बिगेस्ट होता है आपका सबसे बड़ा। 4 नंबर्स हैं आगे। देखो फर्स्ट है 42, 24, 55, 65। तो सबसे बड़ा नंबर है इसमें आपका 65। ऐसे ही देखो नेक्स्ट है 85, 88, 97, 45। इसमें आपका 97 सबसे बड़ा नंबर है। तो इस तरीके से आप बिगेस्ट नंबर को सर्च करोगे और सामने बॉक्स में लिखोगे। आगे है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। नंबर्स को कंपैरिजन करना। कंपैरिजन मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। जैसे देखो यहाँ पे आपको पहले हम जानते हैं, देखो कंपैरिजन में हम ये साइंस यूज़ करते हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन एंड इक्वल। इन तीनों साइंस के बारे में हम पढ़ेंगे, कहाँ पे कौन सा साइन यूज़ होगा आपका। देखो यहाँ पे आपको 4 एप्पल्स दिए गए हैं और यहाँ पे देखो 3 बॉल्स दी गई है। अब आपको क्या करना होगा, 3 एप्पल्स को क्रॉस कर दो और 3 बॉल्स को क्रॉस कर दो। देखो 3 बॉल्स को क्रॉस करा, एक भी बॉल नहीं बची, और 3 एप्पल्स को क्रॉस किया तो देखो एक एप्पल बच गया, 1 एप्पल इज़ लेफ्ट। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4 एप्पल्स हैं वो 3 बॉल से ज़्यादा है, तो 4 3 से बड़ा नंबर हुआ। तो आप यहाँ लिखोगे 4 इज़ ग्रेटर दैन 3। ये है आपका ग्रेटर दैन का साइन। ऐसे देखो नीचे दिया गया है 2 अम्ब्रेलाज, 1 अम्ब्रेला, तो 2 1 से बड़ा हुआ, 2 इज़ ग्रेटर दैन 1। फिर देखो 4 इरेजर्स एंड 2 इरेजर्स, सो 4 इज़ ग्रेटर दैन 2। आगे देखो अगला है लेस दैन। लेस दैन होता है आपका ये वाला साइन। तो यहाँ पे देखो 3 फिशेस एंड 4 एलिफेंट्स। तो आप क्या करो, 3 फिशेस को कट कर दो और यहाँ 3 एलिफेंट्स को कट कर दो। तो देखो एक एलिफेंट बच गया। तो देखो जो 4 एलिफेंट्स हैं वो 3 फिशेस से ज़्यादा हैं, और देखो 3 फिशेस 4 एलिफेंट्स से कम है। तो आप लगाओगे साइन लेस दैन। देखो 3 इज़ लेस दैन 4, ये आपका लेस देन का साइन है। अगर आपका जो लेफ़्ट वाला डिजिट है वो छोटा है तो आपको लेस देन का साइन लगाना है, और लेफ़्ट वाला डिजिट अगर बड़ा है तो आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना है। आगे देखिए, अब है आपका इक्वल। इक्वल होता है बराबर। देखो 3 फ्रॉक्स, 3 पैरट्स। देखो इन्हें कट कर देते हैं हम। 3 फ्रॉक्स कट करे, 3 पैरट्स कट करे। देखो ना तो फ्रॉक्स बचे ना ही पैरट्स बचे, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इक्वल हैं। तो आप लगाओगे इक्वल का साइन। तब आपके दोनों नंबर एक जैसे हों। देखो 1 एंड 1 सेम नंबर्स हैं तो इक्वल आएगा, 3 एंड 3 सेम नंबर्स हैं तो इक्वल आएगा। तो ऐसे करते हैं नंबर्स को कंपैरिजन। तो स्टूडेंट्स देखो ये आपका चैप्टर 2, इसमें आपको ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल जो हमें अभी सीखा है उसकी एक्सरसाइज दी गई है। देखो ये है आपका साइन ग्रेटर दैन का, ये लेस दैन, ये इक्वल। अब नीचे आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको इन तीनों साइंस को यूज़ करना है। देखो जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट आपको सॉल्व करके दिखाएगा। सेकंड देखो 20 एंड 15। तो देखो 20 और 15 में 20 15 से छोटा है या बड़ा है। देखो 20 बड़ा है तो आप लगाओगे साइन ग्रेटर दैन। देखो जिस तरफ आपका नंबर बड़ा होगा वहाँ ये जो साइन का माउथ है ये ओपन हो जाएगा, और जिस तरफ छोटा नंबर होगा वहाँ पे ये पॉइंट आएगा। तो देखो अगर आपका माउथ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ खुल रहा है तो वो साइन होगा आपका ग्रेटर दैन। तो 20 इज़ ग्रेटर दैन 15। ऐसे ही नेक्स्ट दिया गया है 19 एंड 19, दोनों नंबर सेम है तो आपका आएगा इक्वल। फिर है देखो 22 एंड 35। तो 22 35 से छोटा नंबर है तो आप लगाओगे लेस दैन। 22 इज़ लेस दैन 35। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको इन साइंस को पुट करना है। तो देखो ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। आप इस चैप्टर की अच्छे से रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करोगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप चैप्टर 2 की प्रैक्टिस कीजिए। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।